अस्सलाम वालेकुम। हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मुमरा कौसा के जितने भी सोशल मीडिया चलाते हैं वो मुमरा में बहुत अच्छा रोल निभाते हैं और हम हमेशा आप लोगों के शुक्रगुज़ार रहते हैं कि एक भी आवाज़ जो कहीं से भी आवाज़ आती तो आप लोग लब्बैक कहते हैं। बहरहाल मुमरा का जो रनिंग, जो पब्लिक जिससे जूझ रही है, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेरा जो अहम मुद्दा है वो ये है कि मुमरा के जो लोगों ने जितेंद्र अवार्ड साहब को एमएलए बनाने के लिए जो वोटिंग किया था, इसलिए बनाया कि मुमरा का हमारे विकास होगा। हम जितेंद्र अवार्ड साहब से पूछना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि मुमरा में रहने वाले लोगों की ये आवाज़ है कि जिस तरीके से हम 15 साल पहले लोड सेटिंग में जी रहे थे वही लोड सेटिंग अब हमें एहसास दिला रहा है। और मुमरा में पब्लिक ये कह रही है कि जो विकास का नारा जो एनसीपी लगाती है, हमारे एमएलए जितेंद्र अवार्ड साहब कहते हैं कि हमारे पास कामों का जो है अंबार है, हम कामों से नहीं डरते। तो एक भी काम जितेंद्र अवार्ड साहब अपने बुक में क्यों नहीं बता रहे? बताना चाहिए मुमरा में कि हम जिस तरीके से उनके जो अध्यक्ष हैं शमीम खान साहब ने कहा था कि मुमरा में अगर टोरेंट आएगी तो हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा, और हमारे चहीते जितेंद्र अवार्ड साहब और यहाँ के मंत्री और एमएलए उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम टोरेंट को लाने नहीं देंगे। तो फिर ये टोरेंट आई कहाँ से? आई है तो ऐसे बिल आ रहे हैं जो घर बंद पड़े हुए हैं तो भी बिल आ रहे हैं। दूसरी चीज़, वो लोड सेटिंग कहीं काम चालू है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि हम 15 साल पहले जो है पिछले जो मुमरा में हम ज़िंदगी काट रहे थे, पानी नहीं, लाइट नहीं, रोड नहीं, विकास नहीं, और एनसीपी 15 साल से हमारे मुमरा कौसा में मुसलमानों को बेहतरीन तरीके से शिवसेना से डरा करके वोट लेने वाली, सत्ता में आने वाली एनसीपी मुमरा के लोगों को क्यों नहीं दे रही है राहत? हमारा बड़ा सवाल है आप लोगों से कि हमारे एमएलए मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब ये क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं को देखते कि हमारा यहाँ का विकास क्या हो रहा है, और फिर इलेक्शन के टाइम पे बुक बना करके दे देना और कहना कि हमने ये विकास किया है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि मुमरा का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो फुटपाथ बना करके दिया तो उसमें पब्लिक को चलने के लिए दिया था कि उसमें धंधा लगाने के लिए दिया था? म्यूनसिपाल्टी धंधा लगवा करके, मेरा सीधा आरोप है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मुमरा में कि वो लोग बाकायदा उसकी रसीद फाड़ते हैं जो लोग धंधा लगाते हैं। और वो लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग धंधा लगवा करके उनसे पैसा ले रहे हैं, ये तो जिम्मेदारी है ना हमारे मंत्री साहब की। हमारे भी मंत्री हैं, हम मुमरा में रहते हैं, मुमरा शहर हमारा गांव है या ये हमारा शहर है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे पूछें क्योंकि हमने वोटिंग किया है। हमारे मुमरा पब्लिक, मुमरा के शहर के लोगों ने वोट दिया है उनको, तो हमारा हक है, मुमरा शहर के लोगों का हक है उनसे पूछने का कि क्या विकास हुआ है। फुटपाथ नहीं। अब दूसरी चीज़ देख लीजिए, गटर नाले का जो हाल है, बारिश का टाइम है, अभी 5 दिन के बाद में जून आ जाएगा, नाले की जो सफाई भी हो रही है तो वहाँ पर ऐसे लोगों को भी तरस आता होगा कि वहाँ के जो डीसीपी से निकालते मिट्टी है, कचरा निकालते हैं, उसी नाले में साइड में लगाते हैं। अरे वाह, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सत्ताधारी पार्टी ऐसा काम कराएंगे कि बारिश आएगी तो वही कचरा नाले में चला जाएगा और मुमरा फिर डबाडब डूब जाएगा। अरे बाप रे बाप, ऐसा विकास! तो मुमरा का एक एक बच्चा, मुमरा का एक एक वोटर एमएलए जितेंद्र अवार्ड साहब से, और मैं एक मनसे का कार्यकर्ता होने की वजह से मैं पूछना चाहता हूँ एमएलए जितेंद्र अवार्ड साहब से कि उनका कार्य कहाँ है, उनका विकास कहाँ है? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं विकास नज़र आ रहा है। अब यहाँ के लोगों को अगर विकास नज़र आ रहा है तो फिर ये वो गलतफहमी में है। इंशाअल्लाह ताला 2022 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, यहाँ की सत्ता बराबर उनको जो है देगी जवाब।